हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अप्रैल महीने का जो बेस्ट 200 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आइए, फर्स्ट पार्ट में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए थे और इसमें हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 200 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल बेस्ट 200 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आइए अब सेकेंड पार्ट करते हैं, यानी जहाँ से फर्स्ट पार्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ वहीं उसी के बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा और टोटल मिला के 200 क्वेश्चन है बेस्ट क्वेश्चन अप्रैल के। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पार्ट 1 के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे ये टॉकबैक नामक कीबोर्ड। आइए अब उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तो उत्तराखंड में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा नेशनल पार्क को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक ऑनलाइन वेबिनार शुरू किया है? ये है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत बनाया गया है। ये है विश्वनाथन आनंद, भारत के मशहूर चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद। इन्होंने एक बुक लिखा है मास्टर माइंड, फेमस बुक है इनका। कोविड-19 के बीच अनिवार्य रूप से ले जाने के लिए भारत की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ानें शुरू करने वाली एयरलाइंस बन गई है स्पाइसजेट। इंडिया की लो कॉस्ट एयरलाइंस है, स्पाइसजेट, जिसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसका सीईओ हैं अजय सिंह। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन कराएगा। ये है झारखंड की सरकार, जहाँ का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जिसका पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गवर्नर है झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल ने भारत इंस्टा पे यूपीआई आधारित भुगतान मंच लॉन्च किया है। तो एसबीआई और बीएसएनएल ने मिलकर भारत इंस्टा पे यूपीआई लॉन्च किया है। स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई, चेयरमैन रजनीश कुमार। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीरो कोव नामक प्रभावी कीटनाशक चैम्बर विकसित की है? एनआईटी कर्नाटक। 15 अप्रैल 2020 को टाइटैनिक जहाज के डूबने के 108वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह जहाज का किस महासागर में डूब गया था? ये एक आइस का बड़ा सा सिल्ली था, उससे जाकर टकरा गया था और इसमें सारे ऑन बोर्ड सवारी थे, जितने लोग थे वो मर गए। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर डूब गया था ये। किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 4 जिलों के 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है? बिहार की सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है, जिसमें घर पे ले जाके संभावित लोगों को सैंपल लिया जाएगा कोरोना का। बिहार का बात है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फागू चौहान यहाँ का राज्यपाल हैं। 38 जिला है बिहार में, पटना राजधानी है। एक टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, 40 लोकसभा क्षेत्र है, 243 यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। ये विदेश मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है कि सार्क कंट्री के जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें इंडिया में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उस शब्द का नाम बताइए जो केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक से राज्यों और संघ सरकारों को धन हस्तांतरित किया जाता है, जो चीज़ों खरीदने के लिए जनता को डायरेक्ट दिया जाता है। यह है हेलीकॉप्टर मनी, जो जिसने तेलंगाना का जो सीएम है केसीआर, उन्होंने सुझाया था मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को, हेलीकॉप्टर मनी। पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। यह है केपलर 1649c। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक लिखी है। उसका नाम है कृष्णस्वामी भी। लॉकडाउन के बीच किस राज्य ने 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शुरू करने के लिए अनुमति दी है? यह है बिहार की सरकार ने। भारत में राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी है। तो वर्तमान में डीजीसीआई कौन है? वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वीजी सोमानी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय कंपनी के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने की किस नीति का घोषणा की है? ये एफडीआई नीति, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, एफडीआई नीति में बदलाव की है, जिसे भारत से जो सीमा से लगे देश हैं वो ऑटोमेटिक रूप में इंडियन कंपनी को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। उस सुपर हीरो का नाम बताइए जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए, इसका नाम है वायु। भारत के उस निजी बैंक का नाम बताइए जिसने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपल की शुरुआत की है। ये है आईसीआईसीआई बैंक और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई। उस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी मोटर कंपनी का नाम बताइए जिसने 122 साल पुराने प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड को 153 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया। ये है भारत का टीवीएस मोटर, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और एमडी सीईओ है केएन राधाकृष्णन। उस भारतीय फिल्म निर्माता और वितरक कंपनी का नाम बताइए जिसने हॉलीवुड के एसटीएक्स इंटरटेनमेंट के साथ अपनी तरह का पहला शेयर विलय किया है। ये भारत के इरोज इंटरनेशनल है जो एसटीएस के साथ विलय का मंजूरी दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सैकड़ों लिथियम समृद्ध विशाल सितारों की खोज की है। तो आईआईए का मुख्यालय कहाँ है, मतलब है कहाँ? यह है बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा संस्थान है जो कोरोना वायरस का पहला जीनोम अनुक्रम को डिकोड किया है? फर्स्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, उन्होंने किया था। सेकंड में कर लिया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के किस कमांड ने कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकासी फली यानी एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है? ये है दक्षिणी कमान, जिसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। उस भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताइए जिसने नासा और स्पेसएक्स भारतीय नहीं, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिन्हें नासा और स्पेसएक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। ये 9 महीने नहीं है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये है 9 साल। अमेरिका ने सबसे पहले 2011 में भेजा था, अब 2020 में भेजाएगा, यानी 9 साल हो गया। तो इसका आंसर होगा डॉग हर्ले और बॉब बेंकेन। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर नामक पुस्तक लिखी है। यह सुधा मूर्ति के द्वारा पेन किया गया बुक है, जिसका कवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस।
लिवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान जागरूकता प्रदान करने के लिए लोगों के बीच में ये 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। सुबानसिरी नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का पूर्ण उत्थान तथा उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खंडू द्वारा किया गया है। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसका राजधानी है ईटानगर। बी.डी. मिश्रा यहाँ का गवर्नर है। बी.डी. मिश्रा गवर्नर है यहाँ के। धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठक ने भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध अधिशेष राइस चावल को किस में बदलने की मंजूरी दी है? जो एक्सेस राइस है उसे इथेनॉल में बदला जाएगा, उन्होंने मंजूरी दी है इथेनॉल में। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में ई संजीवनी OPD शुरू किया है। ये है हिमाचल की सरकार ने ई संजीवनी OPD शुरू किया गया। OPD का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। हिमाचल का राजधानी 2 है। जो शिमला राजधानी है वो समर का है यानी गर्मी के दिनों का, और धर्मशाला राजधानी है ठंडी का दिनों यानी विंटर का। यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है जयराम रमेश और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। किस भारतीय मंत्रालय ने अपना वेबसाइट में एक डैशबोर्ड लिंक शुरू किया है जो देश भर में ढाबों और ट्रक मरम्मतों की दुकानों के विवरणों को सूचीबद्ध करेगा? तो ये ट्रक और ट्रकों से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, जिसका मंत्री है नितिन गडकरी, जिसका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर। उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने वास्तविक नागरिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने मछली के गड़फड़ों से कुशल कम लागत वाला उत्प्रेरक इलेक्ट्रोड उत्प्रेरक विकसित किया है। तो ये जो INS है नेशनल विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है मोहाली में पंजाब के अंदर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, VP सिंह यहाँ का गवर्नर। पृथ्वी दिवस 2020 के 50वें संस्करण की थीम क्लाइमेट एक्शन है। तो कब मनाया गया जाता है? 22 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सा है जिन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा IM बैडमिंटन अभियान के राजदूतों में से नामित किया गया? भारत की ओर से नामित किया गया है PV सिंधु को। भारत का प्रथम राज्य जिसने सॉफ्टवेयर पे आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनकी सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन संविधान के किस संशोधन द्वारा तैयार किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में पास हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 तारीख को ही हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। उस टेक दिग्गज कंपनी का नाम बताइए जिसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ये दूरसंचार की सबसे बड़ी अधिग्रहण है, FDI है। ये है फेसबुक। किस नगर निगम ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए संयम मोबाइल ऐप विकसित किया है? ये संयम मोबाइल ऐप विकसित किया है पुणे की नगर निगम ने, पुणे नगर निगम में विकसित किया है। उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने चुंबकीय रैम विकसित किए जो उच्च डेटा भंडारण और तेज गणना को सक्षम करता है? मंडी, IIT मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 60 उपग्रह स्टार लिंकों के साथ फाल्कन 9 वाहक रॉकेट लॉन्च किया है? ये स्पेसएक्स जो अमेरिका का एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका मालिक CEO है एलन मस्क। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के किस रिसर्च सेंटर ने कम लागत वाले कोरोना वायरस टेस्ट का एक विकसित किया है जिसका नाम उन्होंने फेलुदा रखा है? द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के द्वारा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों को लॉकडाउन लर्नर्स
श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो ये है UNODC, ये है UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर 2020 लॉन्च किया। विद्याधन 2 ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विद्याधन 2.0 लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने DRDO द्वारा विकसित मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का उद्घाटन किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब के कुशवाहा इनक्लेव के देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 484 मीटर के अस्थायी पुल का निर्माण किया है। यह पुल रावी नदी पर बना है और यह रावी नदी हिमालय के चंबा जिले से निकलती है। किस राज्य सरकार ने राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया है? 2017 में ये शुरुआत हुआ था और 2018 में, और ये तीसरा संस्करण है। गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। जितने भी वाटर निकाय है उसको गहरा करना है ताकि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात की सरकार ने इसे किया है। 180 देशों के बीच पेरिस स्थित रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर द्वारा संकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर है। सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। 2019 में भारत का स्थान 140 था और इस बार 2 रैंक गिर गया, यानी इंडिया 2 रैंक फिसल गया और 142 पे जा पहुंचा है। और सबसे फर्स्ट में है नॉर्वे जो यहाँ पे लिखा है, सेकंड में है फिनलैंड और थर्ड में है डेनमार्क, और इस लिस्ट में सबसे लास्ट पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, वो है कंट्री नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। पहले अरब राष्ट्र का नाम बताइए जो भांग, जिसको मारिजुआना भी बोलते हैं, उसको वैध कर दिया है। तो लेबनान की सरकार ने इधर वैध किया है और लेबनान की राजधानी है बेरूत। फिंच रेटिंग्स के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP विकास 0.08, जो बहुत कम है। किस भारतीय IT कंपनी ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IBM के साथ भागीदारी की है? ये है टेक महिंद्रा। भारत की IT कंपनी है टेक महिंद्रा। 23 अप्रैल 2020 को भारत के किस राज्य सरकार ने वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोजकुंभ दिवस मनाया? ये मणिपुर मनाया। ये मणिपुर क्यों मनाता है? क्योंकि मणिपुर के लोगों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई हुआ था उसमें जो अपने जान का शहादत दिए थे मणिपुर के लोग, उन्हीं के लोगों के याद में मनाया जाता है ये खोजकुंभ दिवस मणिपुर के द्वारा। भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। मीराबाई चानू और जेरेमी लालिनुंगा जो कि हाल ही खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, अब कोरोना के चलते 2021 में होगा, उस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। किस बोर्ड फेडरेशन ने मास्क पहनने के बारे में जागरूक पैदा करने के टीम मास्क फोर्स बनाया है? ये है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं अभी सौरभ गांगुली, और इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विकास ने FDI नीति 2017 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत बदलावों को अधिसूचित किया है। तो फेमा कब मूल रूप से 1999 में आया था? फेमा कब आया था? 1999 में। भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उस देश का नाम बताइए जिन्होंने सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मेजबानी की। पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ का जो PM है वो है, पाकिस्तान का PM का नाम है
इमरान खान, और इमरान खान का पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी, जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने 1.1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनरों के भत्ते से 1 जनवरी 2020 से कोरोना से लड़ने के लिए रोक दिए। वो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जिसको डी और डी आर बोलते हैं। तो 4 नंबर होता है, दोनों 1-2। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए देश का कोयला उत्पादन का लक्ष्य है 710 मीट्रिक टन, मिलियन टन है। और कोयला मंत्री हैं यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया है प्रहलाद जोशी। हाल ही में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए सैन्य उपग्रह का नाम है, तो ये है नूर सैटेलाइट। ये मिलिट्री सैटेलाइट है और ईरान का राजधानी है तेहरान। यहाँ का प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। यहाँ का करेंसी है रियाल। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने धन्वंतरी योजना शुरू की, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध दवाएं घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएगी। असम की सरकार ने धन्वंतरी योजना शुरू की है। राजधानी है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का मुख्यमंत्री और गवर्नर है जगदीश मुखी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के रूप में नामित किया गया। ये संजय कोठारी। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने टाइम्स हायर एजुकेशन के दूसरे संस्करण का इम्पैक्ट रैंकिंग ऑकलैंड विश्वविद्यालय में दर्ज किया। यह है IIT खड़गपुर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और खड़गपुर जो है वो पश्चिमी मेदिनीपुर जिला में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए कार्यालय यानी ऑफिस पोर्टल शुरू किया है? ये है CISF के द्वारा किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है, जिसके मंत्री अमित शाह और डायरेक्टर जनरल CISF के हैं राजेश रंजन। किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल मानचित्र यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून नाम से जारी किया है? ये नासा ने किया है, जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेटर सना मरीन किस देश के पूर्व कप्तान है? ये पाकिस्तान की पूर्व कप्तान। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने विश्व पुस्तक दिवस पर #MyBookMyFriend कैंपेन स्टार्ट किया है? मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उन्होंने बताया मानव का सबसे बेस्ट फ्रेंड बुक होता है। ब्राजील के खगोलविदों ने बृहस्पति और नेपच्यून के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए 19 इंटरस्टेलर क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। निष्कर्ष ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार। और इसमें 11 रुपया पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट परचेज करेगी, जिससे कि वहाँ के महिलाओं को रोजगार मिल सके और वहाँ कुछ अर्निंग हो सके। भारत के उस संस्थान का नाम बताइए जिसने भारत में कोविड-19 के प्रसार के भविष्यवाणी को करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड स्टार्ट किया है? IIT दिल्ली। केरल स्थित नव प्रवर्तक वासिनी बाई ने हाल ही में क्रॉस परागन द्वारा किस फूल के 10 किस्में विकसित की है? तो यह एंथ्रियम। नवीनतम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नक्शे के अनुसार अक्साई चीन का हिस्सा बताया गया। अक्साई चीन भारत के किस यूटी में पड़ता है? ये भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन WHO ने दिखाया है विवादित क्षेत्र भारत और चीन के बीच, लेकिन ओरिजिनली
जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल के प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसका थीम क्या है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, और इस बार का थीम रखा गया है हरित भविष्य के लिए नवाचार। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। ये पक्षी का नाम है जो उड़ नहीं सकती है। विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को। भारत के सबसे पहले सरकारी अस्पताल का नाम बताइए जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार शुरू किया है। ये लखनऊ का गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहाँ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, वहाँ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बहुपक्षीय हवाई मुकाबला सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया। पिच ब्लैक का आयोजन किस देश के रॉयल एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है, तो भारत के इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन ये कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। मैच फिक्सिंग के आरोप में 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रबंधित किए गए क्रिकेटर उमर अब्दुल्ला किस देश के, पाकिस्तान के। GW190412 सिग्नल द्वारा दर्शाए गए लिगो एलवीसी द्वारा विभिन्न द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के पहले विलय को देखा गया। इसमें 2 अलग अलग मास को विलय किया गया, मर्ज किया गया। यह अध्ययन किसमें प्रकाशित हुआ था, इसका नाम है आरजीव, ARXIV, आरजीव। PSU का नाम बताइए जिसने दिल्ली और लेह में 20 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कारों को संचालन के लिए आह्वान किया है। ये जारी किया है NTPC ने, जिसमें 10 दिल्ली में और 10 लेह में प्रपोज है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने के लिए बस है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार USD 1.1 मिलियन डॉलर के साथ दुनिया भर में सैन्य खर्च में भारत का स्थान है थर्ड। सबसे पहले है USA, सेकंड में है चाइना और 3 में है हमारा भारत, तीसरा स्थान है। रुद्धार नाम से कम लागत वाला वेंटिलेटर किसने बनाया है, IIT बॉम्बे ने बनाया है। मात्र ये मैकेनिकल वेंटिलेटर है, मात्र 10,000 रुपया में। बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को पता लगाने के लिए कोविड फार्मा, आप लोग को याद करना है कोविड फार्मा किस स्टेट के ने स्टार्ट किया है जिसमें आप दवा खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो दोस्तों ये था हमारा अप्रैल महीने का बेस्ट 200 क्वेश्चन कवर हो गया, जिसमें 2 वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 एक है, पार्ट 2 वीडियो जिसमें 100 क्वेश्चन कराया गया है, लगभग 100 क्वेश्चन कराया गया है। और ये जो अप्रैल महीने का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को इंक्लूड किया गया है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं फिर भी आप लोगों को ये देख लेना चाहिए, अगर नहीं भी देखते हैं तो ये इससे आप काम चला सकते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आप लोगों को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वहीं शामिल किया जाता है जो एग्ज़ाम में आता है। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।